वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। गुलिवर्स ट्रैवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे गुलिवर्स ट्रैवल्स है। आर हमारा यहाँ पे वर्ब है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। इंडीड हमारा एक एडवर्ब है जो कि यहाँ पे जोड़ देने के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है सच में। इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। एन हमारा आया है इस बुक के लिए बिकॉज बुक यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है एंड एज वी नो कि एक सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग ए या एन यूज करते हैं। सो यहाँ पे एन हमने यूज किया है। नाउ गुलिवर्स ट्रैवल्स ये एक नेम है बुक का जो कि एक सिंगुलर नाउन है। हो सकता है यहाँ पे एस देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि लास्ट में एस लगा है सर, तो ये एक प्लूरल नाउन है बट इट्स अ सिंगुलर नाउन। हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि न्यूज, यहाँ पर भी लास्ट में एस होता है। बिलियर्ड्स, ये एक गेम का नेम है जिसके लास्ट में यहाँ पे एस होता है। तो हम लोग नाउन चैप्टर में पढ़ते हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस होता है बट दे आर सिंगुलर नाउन। सो यहाँ पे हमें एक सिंगुलर वर्ब चाहिए ना कि प्लूरल वर्ब। सो यहाँ पे आर ना होके इज यूज होगा। सो हमारा आंसर है इज, जो कि पार्ट बी में हम लोग मॉडिफाई करेंगे। सो आप लोग पार्ट बी को टिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइदर परमीत और ज्योति हैव कमिटेड द क्राइम। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे परमीत और ज्योति है जो कि आइदर और से जुड़ा हुआ है। हैव कमिटेड हमारा यहाँ पे वर्ब बन रहा है। हैव हमारा जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है एंड कमिटेड जो कि हमारा यहाँ पे एक मेन वर्ब है। हैव कमिटेड व्हाट द क्राइम, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। सो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है परमीत और ज्योति वो आइदर और से जुड़ा हुआ है एंड एज वी ऑलरेडी नो कि जब भी दो नाउन आइदर और से हो या फिर नाइदर नॉट से जुड़े हो देन जो हमारा वर्ब इनके बाद फॉलो करता है वो ऑलवेज अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसका मतलब हुआ कि इस हैव के लिए, इस हैव के पहले जो भी हमारा यहाँ वर्ड यूज हुआ है नाउन, वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सो ये ज्योति जो एक सिंगुलर नेम है, एक सिंगुलर नाउन है, उसी के अनुसार हमारा यहाँ पे वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे हैज हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आएगा हैज। तो आप लोग पैट्सी को एरोनियस टिक कर सकते हैं। हम लोग हैव को चेंज करेंगे हैज में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। द स्ट्रीट्स हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट बन रहा है और चूंकि स्ट्रीट्स हमारा यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब यूज किया है आर। सो वेट, वेट यानी कि गीला, यानी कि हमारा स्ट्रीट बहुत ही गीला था। इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, हो सकता है लास्ट नाइट रेन हुआ हो। सो हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है एंड वेट एक एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के लिए हमने यहाँ पे सो नाम का एडवर्ब यूज किया है। इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे हम पॉसिबिलिटी बताते हैं पास्ट में, पास्ट की कोई घटना को जो नहीं हुई हो या फिर हुई हो हमें पता ना हो, तो इन सब को हम लोग डिनोट करते हैं मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। सो वही हमने यहाँ किया है, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रेन्ड। बट द प्रॉब्लम लाइज हियर, हम यहाँ शुड का यूज नहीं कर सकते हैं। वाई? क्योंकि हम एक पॉसिबिलिटी यहाँ बता रहे हैं, हम संभावना जता रहे हैं कि स्ट्रीट्स गीले हैं, हो सकता है कल रात बारिश हुई हो। सो यहाँ पे शुड यूज ना करके हम यहाँ पे माइट यूज करेंगे, क्योंकि माइट का यूज करके हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी हम बताते हैं माइट का यूज करके। शुड का यूज करके हम लोग ऑर्डर बताते हैं, ड्यूटी बताते हैं, एडवाइस बताते हैं। बट when we have to talk about possibility we will use might not should. So our correct answer is might and part C is erroneous. Now हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Our vacation is between 12 May to 12 June. Our vacation हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, that's why हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है is। Between 12 May to 12 June, हमने between से यहाँ 12 May and 12 June को हमने कनेक्ट किया है। बट हमारा रूल कहता है कि बिटवीन के साथ हम लोग ऑलवेज एंड यूज करेंगे ना कि टू। अगर हमें टू यूज करना है तो उसके साथ हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे, फ्रॉम 12 मई टू 12 जून। बट जब भी हम बिटवीन यूज करते हैं
उसके साथ ऑलवेज एंड यूज करते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है पार्ट सी, जिसमें हम लोग एंड नाम का कंजक्शन यूज करेंगे, ना कि टू। ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। ही हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज उसकी वर्ब है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। ही इज वेरी एंग्री ऑन मी, एंग्री हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ऑन हमारा यहाँ एक प्रीपोजिशन है और मी उसका ऑब्जेक्ट। वह मुझसे बहुत ही गुस्सा है। वाई? क्योंकि बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक, क्योंकि मैं उसका बुक नहीं लौटा पाया। बिकॉज आई फेल्ड ये पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसकी बुक नहीं लौटाई थी, डेट्स वाई वो मुझसे गुस्सा है। आई फेल्ड टू रिटर्न, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद रिटर्न व्हाट? हिज बुक। हिज बुक हमारा यहाँ पे इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं ऑन का, जो कि गलत है। वाई? क्योंकि एंग्री के साथ, एंग्री जो हमारा वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और इसके साथ हम लोग विथ यूज करते हैं जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, एंग्री विथ समवन। बट एंग्री हम लोग यूज करते हैं ऑन एट के साथ, नॉट ऑन के साथ, एट के साथ, जब हम किसी चीज से गुस्सा होते हैं, एट समथिंग। जैसे ही इज एंग्री विथ मी, ही इज एंग्री विथ हिज फादर। और अगर एट यूज करें तो ही इज एंग्री एट माई बिहेवियर, ही इज एंग्री एट माई रिमार्क। सो हम लोग या तो विथ यूज करेंगे या फिर एट, बट ऑन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। सो हमारा पार्ट ए में एरर होगा। और चूंकि यहाँ पे एक पीपल की बात हो रही है जो कि मी यानी कि मेरी बात हो रही है, डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे विथ यूज करेंगे। पार्ट ए में हमारा एरर है, ऑन की जगह हम लोग विथ यूज करेंगे। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे द सोशल एक्टिविस्ट है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। वाज मर्डर हमारा यहाँ पे वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड एक इडियम है जिसका मतलब होता है रुथलेसली, यानी कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मर्डर हो गई। किसकी? सोशल एक्टिविस्ट की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा सोशल एक्टिविस्ट, इसका मर्डर हुआ है, डेट्स वाई जो डूअर है वो कोई और है, किसी और ने इसकी हत्या की है। डेट्स वाई हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज करना होगा। तो यहाँ पे वाज मर्डर की जगह वाज मर्डर्ड होगा। लास्ट में यहाँ पे हमें डी यूज करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी होगी इसे, क्योंकि इसकी मर्डर किसी और ने की है। हमारी सब्जेक्ट है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसका मर्डर किसी और ने किया है। डेट्स वाई ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हम लोग यहाँ पे वर्ब जो कि हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ताकि हम लोग इसे पैसिव में चेंज कर सकें। सो बी में हमारा एरर है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल। द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर नाउन है। विल नॉट स्टार्ट ये हमारा वर्ब है जो कि फ्यूचर को बता रहा है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। तो हमारा ट्रेन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसिल, जब तक जो गार्ड है वो विसिल यानी कि सीटी नहीं बजाएगा। तो यहाँ पे अंटिल द गार्ड विल ब्लो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी फ्यूचर बता रहा है। और फिर ये जो क्लॉज है हमारा फर्स्ट वाला, ये भी फ्यूचर बता रहा है। तो यहाँ दोनों हम लोग फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं, एज वी ऑलरेडी नो, क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और जब भी हम लोग अंटिल यूज करते हैं या फिर वेन यूज करते हैं या फिर इफ यूज करते हैं, तो ऑलवेज हम लोग सिंपल प्रेजेंट में उसे यूज करते हैं, ना कि फ्यूचर में। तो हमें विल यहां से इलिमिनेट करना होगा, वनली ब्लोज हो जाएगा, क्योंकि गार्ड हमारा सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे लास्ट में एस जुड़ जाएगा और विल हम लोग एलिमिनेट कर देंगे यहां से। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड ब्लोज द विसल। सो हमारा पार्ट सी में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे सिंगुलर है। रीड हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो कि हमारे प्रेजेंट की हैबिट को बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट का हमारा ये टेंस है।
आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है अ ग्रेट डील ऑफ, ये जो क्वांटिफायर हमने यूज किया है इस बुक के लिए आया है। बट हमारा ये बुक्स एक प्लूरल नाउन है और अ ग्रेट डील ऑफ यूज हम करते हैं एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक अनकाउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करना हो तो उसके पहले जो क्वांटिफायर आएगा वो होगा ग्रेट डील ऑफ। बट ये हमारा चूंकि प्लूरल नाउन है सो इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ। सो हम लोग इन दो क्वांटिफायर्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अ नंबर ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारे क्वांटिफायर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं एक प्लूरल नाउन के साथ। सो हमारा बी पार्ट में एरर है, हम लोग अ ग्रेट डील ऑफ को रिप्लेस करेंगे या तो लॉट्स ऑफ के साथ या फिर अ लॉट ऑफ के साथ या फिर अ नंबर ऑफ के साथ। आप लोग इसे टिक कर सकते हैं और इन सारे को नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है द इंडियंस। द इंडियंस से हम ये बता रहे हैं कि इंडिया के पीपुल की बात हो रही है, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो ये एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ हम लोग यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल, ये एक एडवर्ब है। इनकैपेबल हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जो इंडियंस है वो जेनेटिकली इनकैपेबल है ऑफ बीइंग गुड, अच्छे होने के, या फिर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, यानी कि वे अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ऑफ के साथ ऑफ बीइंग गुड, बीइंग हमारा यहाँ पे जीरंड है और एक कंजक्शन है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन हमारा यहाँ पे फिर से एक प्लूरल नाउन है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सारे वर्ड्स को और सारे ग्रामर के रूल्स को सही तरीका से फॉलो किया गया है। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नो एरर। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। इक्वेटर हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे डिवाइड्स यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज किया है। इक्वेटर डिवाइड करता है किसे, अर्थ को इनटू टू हेमिस्फीयर्स, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। अर्थ के पहले हमने द का यूज किया है, वाई, क्योंकि द के साथ हम लोग अर्थ या फिर सन यूज करते हैं। ये सारे हेवनली बॉडीज हैं, जो भी प्लैनेट्स के नाम है, स्टार्स के नाम है, तो उनके साथ हम लोग द यूज करते हैं, नो डाउट। सो यहाँ पे द यूज होगा। डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, इनटू हमारा प्रीपोजिशन है और टू हेमिस्फीयर्स ये हमारा हो गया एक प्लूरल नाउन जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है इनटू का। सो यहाँ पे हमने द यूज किया है अर्थ के पहले, बट हमारा इक्वेटर के पहले भी द यूज होगा। वाई, क्योंकि द इक्वेटर होता है, द नॉर्थ पोल होता है, द साउथ पोल होता है, या फिर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। ये सारे जो हमारे पॉइंट्स ऑफ ग्लोब हैं या फिर ज्योग्राफिकल एरिया कह लीजिए, इन सब के साथ भी हम लोग द का यूज ऑलवेज करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग द इक्वेटर यूज करेंगे, हमारा पार्ट ए में एरर हो जाएगा, इक्वेटर के पहले द यूज करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।